नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस डी उदय चैनल में। और हम आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट जो टॉपिक था हमारा, तो उसमें हमने बेरोजगारी पढ़ी थी, बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं उनके बारे में हमने बृहद चर्चा की थी। और आज जो आज पढ़ाने वाले हैं, आज एक टॉपिक है, ये है हमारा कि भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं। इन कारणों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बेरोजगारी को अगर देखें तो एक जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाती है, श्रम अधिक हो जाता है, लेकिन लोगों को कार्य नहीं मिलता, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। अभी बेरोजगारी की अगर हम चर्चा करें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं बेरोजगारी के, कोई एक कारण नहीं है इसके। तो अगर सबसे पहले हम इन कारणों पर चर्चा करें तो हमारा पहला कारण अगर लें हम, कि जनसंख्या में वृद्धि। आपने देखा होगा कि हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हर 10 साल में बहुत सारा डेटा आगे आता है। कभी कम तो बहुत पहले, बहुत कम होने के बाद एक टाइम के बाद जनसंख्या हमारी क्या है। आज स्थिति देखते हो कि हम जनसंख्या के मामले में दुनिया में टॉप 1 कंट्री आने वाले हैं, यानी सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। अभी तो चाइना है, लेकिन हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। अब आप सोचिए कि इतनी विशाल जनसंख्या, रिसोर्सेस किसी भी कंट्री को हो, हमारे भी कंट्री के रिसोर्सेस क्या हैं, रिसोर्सेस बहुत कम हैं। अब इतने कम रिसोर्सेस में इतनी विशाल जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे। और इस पेट तो ठीक है, इतनी विशाल जनसंख्या में हर व्यक्ति को रोजगार कैसे दे सकते हैं, क्योंकि रोजगार की जो मात्र रोजगार है वो तो लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण जो अत्यधिक जनसंख्या है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। क्लियर। अब हम एक और कारण लेते, अगला कारण लेते, पूंजी निर्माण की दर, जो कैपिटल फॉर्मेशन है। देखा होगा, अगर लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों की बचत नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बचत होना चाहिए, पैसा सेविंग होना चाहिए। लेकिन जब आपके पास रोजगार ही नहीं है तो सेविंग कैसे करोगे। जब सेविंग नहीं होगी तो आप क्या करोगे, पड़े पड़े खाओगे। यानी आप उपभोक्ता हो रहे हो, आप निवेश नहीं कर रहे हो। और जब पूंजी ही नहीं है तो निवेश नहीं है, और जब निवेश नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे अवसर मुहैया कराएंगे, कैसे रोजगार देंगे। तो ये भी एक कारण है, पूंजी का निर्माण नहीं है। अगर पूंजी का निर्माण होता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, रोजगार खोलते, बिजनेस स्टार्ट करते, कोई ना कोई शुरू करते। और आप जानते हो कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई धंधा या कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार देते हो। क्लियर। अब अगला अगर कारण देखें तो आता है धीमी विकास की गति। हम जब स्वतंत्र हुए तो आप जानते हो कि जो ब्रिटिश थे वो कुटीर धंधों को हमारे वो चौपट करके गए थे। बहुत सारे कुटीर धंधे चौपट करके, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद हमने विकास किया, बड़े बड़े उद्योग धंधों को स्थापित किया, हैवी इंडस्ट्रियों को डेवलप किया। ये हैवी इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है, बहुत बड़ा निवेश लगता है, बहुत निवेश लगता है, पैसा लगता है। लेकिन ये ज़्यादा रोजगार सृजन नहीं कर पाए। ज़्यादा अगर रोजगार सृजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो सृजन करते हैं वो तो कुटीर धंधे हैं। छोटे छोटे आप धंधे कर लो, घर में बना लो, लघु धंधे, इन पे पूंजी कम लगती है। अब पूंजी कम लगती है और रोजगार भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी विकास की यात्रा रही उसमें हमने कुटीर या लघु ऐसे उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमने बड़े उद्योगों पर दिया। इस वजह से पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं हो पाए, ये भी एक मुख्य कारण। अगला हम कारण देखते हैं कि जो रोजगार की विहीन हमारी वृद्धि है, जो हमारी ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट हमारी ऐसी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है। यानी रोजगारों को हम दे रही, ग्रोथ तो हो रही है, हम बढ़ रहे हैं आगे से, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ में हम कैसे रोजगार दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या है, वीक हो गया है। और हम सीधे तीसरे सेक्टर में हैं, और तीसरा सेक्टर अच्छा चल रहा है। प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में बहुत कम है, लेकिन निर्भरता लगभग उसमें 50% के आसपास है। वहीं आप देखेंगे जो तीसरा सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन भी, यहाँ लोग कम है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी वृद्धि है
ये वृद्धि की वजह से कहीं ना कहीं भी क्या है, रोजगार विहीन हमारी ग्रोथ हो गई है। टोटल हम बढ़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है, बाहर से समझ में आ रहा है हमारी इकोनॉमी का आकार क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी और विशाल गरीबी को हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे, रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पा रहे। और हमें ऐसे ऐसे रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए था जिससे क्या हो, ग्रोथ के साथ साथ हमें रोजगार भी देने चाहिए था। ऐसे कुछ संसाधन यही काम कर सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, लेकिन उस तरीके से कोशिश नहीं की जिस तरीके से करना चाहिए। तो ये भी क्या है, कारण है रोजगार का। क्लियर, जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये कुछ सामान्य कारण है जो देश में हमारी बेरोजगारी। अब अगर हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्र को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसको किस तरीके से, गांव में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे ग्रामीण बेरोजगारी बोलेंगे। अब ये ग्रामीण जो बेरोजगारी है, तो ऐसी नहीं कि ग्रामीण बेरोजगारी, इसके भी पीछे बहुत सारे क्या हैं, कारण हैं। इन कारणों में देखें, कृषि में मशीनीकरण पहला कारण अगर लें तो कृषि में मशीनीकरण। पहले क्या होता था, कोई खेत होता था, किसान अगर बड़ा किसान है तो वो 4-5 किसानों की या मजदूरों की हेल्प ले लेता था, और उससे क्या होता था कि उन जो मजदूर है उनका भी क्या होता था, रोजगार मिल जाता था, कहीं ना कहीं उनका भी घर चलता था, रोजी रोटी चलती थी। अब क्या हो रहा है, जो बड़ा किसान है, फार्मर है, वो मशीनों का यूज कर रहा है। आप देखते होंगे हार्वेस्टर आ गए, ट्रैक्टर आ गए। अब एक ट्रैक्टर क्या करेगा, एक ट्रैक्टर हजारों मजदूर के बराबर क्या करेगा, काम करता है। हार्वेस्टर है, जिस खेत को अगर 10 एकड़ खेत को मजदूर 10-20 मजदूर लगे हैं, वो 7-8 दिन में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो वो 10-12 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन वहीं एक हार्वेस्टर क्या करता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मशीनरी सिस्टम, उसे 2 या 3 घंटे में ही क्या कर देता है, सारा काम करता है। तो वो जो 2-3 घंटे में मशीनरी सिस्टम से कार्य किया, उसने बहुत सारे मजदूरों का क्या कर लिया, उसने रोजगार छीन लिया। तो जो कृषि में मशीनीकरण बढ़ रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रोजगार की क्या हो रही है, समस्या हो रही। बहुत सारे किसान क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। क्लियर। अब आता है कि प्राकृतिक आपदा भी बहुत ज़्यादा क्या करती है, बेरोजगारी या गरीबी को बढ़ाती है। आप तो जानते हो कि भारत को कृषि प्रधान देश है, लेकिन एक कृषि को भी जुआ कहते हैं, क्योंकि बारिश पर डिपेंड है, मानसून पर। जिस साल मानसून अच्छा रहा उस साल बारिश क्या होती है, बारिश अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है। लेकिन कई साल ऐसा भी होता है, बारिश ज़्यादा हो गई तो भी फसल क्या है, खराब। सूखा पड़ गया तो भी फसल क्या हो गई, खराब हो गई। यानी हमारी जब तक फसल घर नहीं आ जाती तब तक कंफर्म नहीं रहता कि कितनी फसल होनी भी कि नहीं होनी। हो सकता है घर से आने के पहले तक भी आपकी फसल क्या हो सकती है, प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ सकती है। और हर साल देखते हैं हजारों आपदा की वजह से कृषि फसल जब नुकसान होती है तो किसान क्या करेगा, किसान गरीब होगा, उसके पास उत्पादन नहीं होगा तो वो कर्ज लेगा। कर्ज, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं क्या होंगी। और जब उसके पास फसल नहीं होगी तो वो दूसरे जो छोटे छोटे मजदूर हैं उनको भी क्या नहीं करेगा, रोजगार नहीं देगा। तो ये भी समस्या है। अब एक और कारण है जिस पर हम चर्चा करते हैं, एक कारण एक फसलीय। देखा होगा हमारे किसान ज़्यादातर क्या करते, एक फसलीय फसल पर डिपेंड करते। और हमें करना क्या चाहिए, हमें बहुफसलीय उत्पादन करना चाहिए। जब बहुफसलीय उत्पादन करेंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, कटाई बुनाई के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, किसानों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ कारण भी ऐसा नहीं है कि मजदूर भी बेबस है, मजदूर या किसान भी बेबस है। वो एक फसल इसलिए करता है क्योंकि पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से क्या है, अच्छे उत्पादक नहीं है। यूरिया खाद के लिए तो देख रहे हो हमारे किसान दर दर भटकते, ऐसी समस्या है। जब ये सारी चीज़ें रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं मिलेंगे तो किसान क्या करता है, एक ही फसल बोता है और काट लेता है। अगर पर्याप्त सिंचाई मिले, पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी मिले, सारी चीज़ें मिले, तो किसान क्या करेगा, बहुफसली का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। क्लियर। दूसरा और कारण आते हैं हम, कृषि क्षेत्र का सीमित होना। आप तो सभी लोग जानते हो कि जैसी जनसंख्या बढ़ती है तो धीरे धीरे कृषि जोतों का आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। 4 भाई हैं, 1 एकड़ जमीन 4 में हिस्से में डिवाइड हो गई, 4 के बेटे हैं, वो 1-1 एकड़ में 2 हिस्से हो गए। फिर इस तरीके से डिवाइड होते होते ज़मीन एक छोटी सी आकार में ले लिया। और छोटे आकार की ज़मीन में क्या है, ना तो आप पर्याप्त तरीके से उसकी जुताई बुनाई या मेड़बंदी कर पाते हो, एक हिसाब से अनउपजाऊ टाइप की हो जाती है। भाई छोटी ज़मीन का छोटे हिस्से में क्या करेगा किसान,
फसल तो अच्छी उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। क्योंकि बड़ी अगर चकबंदी होती है, बड़े खेत होते हैं, तो फसल में जल भराव, सिंचाई काफ़ी सुविधाजनक होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बेरोजगारी का क्या है, एक कारण। अगले कारण में लिखें कि कुटीर उद्योगों का विकास। देखा होगा जो गांव हैं इनकी अर्थव्यवस्था किसी बड़े उद्योग पर डिपेंड नहीं होती। बहुत बड़े बड़े उद्योग में हैवी इंडस्ट्री नहीं है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं। अब गांव में अगर पर्याप्त रूप से बिजली, सड़कें और ऐसे प्रमोट किया जाए छोटे छोटे उद्योग को, छोटे कुटीर उद्योगों को, तो क्या है, गांव के लोग शहरों की ओर जाएंगे नहीं, बेरोजगार भी नहीं होंगे। क्योंकि हमारा जो देश का अंग्रेजों से पहले जो हमारे देश की सबसे मजबूत पॉइंट थी वो तो कुटीर उद्योग थी। और इन्हीं कुटीर उद्योगों को नष्ट करके ही तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश पर शासन किया। और कुटीर उद्योग में होता क्या है, व्यवसाय बहुत कम, पैसा कम लगता है, पैसा कम लगता है, रोजगार मिलता है। सपोज अगर किसी को घर में मान लो सुपारी बनाना हो तो सुपारी तो बनाएगा, बीड़ी बनाना है, बीड़ी उद्योग, छोटे छोटे सिलाई बनाना है, माचिस बनाना है और छोटे छोटे खिलौने का, तो ये क्या करेंगे, ये पूरी फैमिली को रोजगार देंगे, फैमिली के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या करेंगी, हमारी बेरोजगारी को कम करेंगी। जब बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग का विकास ना होना भी कहीं ना कहीं हमारी बेरोजगारी का क्या है, कारण। अब ये चीज़ें में ये चर्चा की, अब हम बोलते हैं शहरी बेरोजगारी के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो ग्रामीण बेरोजगारी थी, शहरों में भी बेरोजगारी के कई कारण हैं। एक तो दोषपूर्ण जो उद्योग हैं उनका विकास जो किया वो दोषपूर्ण किया है। अब शहरों में मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादातर उद्योग धंधों में लगे होते हैं। लेकिन यहाँ उद्योग धंधे हमारी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकसित तो किए, लेकिन बड़े उद्योग धंधे किए। और उन बड़े उद्योग धंधों में हमने लघु या कुटीर उद्योग, जो मध्यम उद्योग, तो उनको छोड़ दिया। अब बड़े उद्योग में क्या होता है, पूंजी तो ज़्यादा लगती है लेकिन रोजगार कम सृजन होता है। और दूसरी बात, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बड़े उद्योग जब रोजगार नहीं देंगे, कुटीर उद्योग डेवलप नहीं है, लघु उद्योग है नहीं है, तो शहरों में लोग क्या होंगे, ज़्यादातर क्या करेंगे, बेरोजगार होंगे। अगला जो शहरी बेरोजगारी में कारण है, वो कारण आपका ये है कि जो तकनीकी है, अनुपयुक्त तकनीकी, अनअप्रोप्रिएट है, यानी तकनीकी सही तरीके से क्या नहीं करते, यूज नहीं करते हैं तकनीकी। अब सपोज उत्पादन करना है, हमारे यहाँ कोई किसी इंडस्ट्री खोलना है, तो बड़ी मशीनें तो ले आएगा, लेकिन बड़ी मशीनों में खर्च भी जो आता है, जो बड़ी मशीनें ले आएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें, तो वो जो रोजगार है वो तो बाहर हो जाएंगे, और रोजगार में जो लगे हैं श्रम वो भी बाहर हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। साथ में कई बार ऐसा है कि मशीनों का मेंटेनेंस भी क्या होता है, क्योंकि हम इतने डेवलप नहीं हैं कि मशीनरी सिस्टम से पूरी तरीके से क्या हो, डिपेंड हो जाए। मेंटेनेंस करना, उनको मैनेज करना, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब सस्ती श्रम शक्ति मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसी तकनीक का जो हमारे रोजगार को क्या कर रही है, छीन रही है। आप जानते हो कि अगर एक मशीन आती है तो कितने लोगों का रोजगार छीनती है, क्योंकि इंसान मशीन के बराबर वर्क नहीं कर सकते, तो सभी लोग जानते हैं। इंसान इंसान है, मशीन मशीन है। तो इस वजह से भी बेरोजगारी क्या है, शहरी बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ती। और भी है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शहर हो या गाँव हो, यहाँ तो शहरों की बात कर, वो सही नहीं है। हम क्या है, मैकाले की जो नीति थी कि खाली छोटे मोटे उद्योगों के लिए क्लर्क पैदा कर, हम सिर्फ क्लर्क पैदा करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम निवेशक पैदा नहीं कर रहा, बिजनेसमैन नहीं बना रहा, रिसर्चर नहीं बना रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना रहा। इन सब चीज़ों की वजह से डिग्री है लोगों के हाथ में, हम डिग्री किए, इंजीनियरिंग, बीए, बीएससी में और भी है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, फिर रोजगार है, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रियां हैं, भारत में नहीं तो बाहर। क्या मांगते हैं, किसी भी रोजगार या कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस करेगा उससे क्या चाहिए, स्किल चाहिए। और यहाँ लोग क्या हैं, सिर्फ पढ़ के आ गए, इंजीनियरिंग किए हैं लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से, MBA किए है, उसे मैनेजमेंट नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सिर्फ क्या डिग्री बांटने का काम करते हैं, हम स्किल डेवलप नहीं कर रहे। और स्किल डेवलप क्या करना चाहिए, हमें छोटे से हुनर से बचपन से सिखाना चाहिए, हमें बिजनेस कैसे करना है, कैसे उद्योग को बढ़ावा देना है, किस तरीके से खुद का बिजनेस शुरू करना है, स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा देना है। हम स्किल नहीं सिखाते हैं, मशीनरी सिखाना है तो शुरू से कैसे मशीनरी बनाना है।
अगर किसी को वहाँ का ड्राइवर बनाना किस तरीके से, यानी कहने का मतलब है कि हम इस तरीके का एजुकेशन दे ही नहीं देते। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ बांट देते हैं, जाओ भीड़ जैसा निकालते, एक साइड से भीड़ निकालते, दूसरी साइड से एजुकेशन का ठप्पा तो लग जाता है, लेकिन सच में वो एजुकेशन किसी काम का नहीं। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है दोषपूर्ण है, इसकी वजह से क्या है, ये शिक्षा रोजगार नहीं दे पाती, और रोजगार नहीं दे पाती तो इस तरीके के लोग क्या है, कहाँ बेरोजगार ही रहेंगे। तो ये भी शहरी बेरोजगारी का क्या है, बहुत बड़ा क्या है, कारण है। अब हम चर्चा करें कि ये बेरोजगारी के परिणाम क्या क्या होते हैं। भाई, जो बेरोजगारी तो फैली है, गरीबी है, बेरोजगारी, तो इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, एक बेरोजगार क्या कर सकता है, क्या प्रभाव डाल सकता है इकोनॉमी में, समाज में क्या प्रभाव डाल सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अगर पहला देखें तो हम आर्थिक प्रभाव लें, तो आर्थिक प्रभाव में देखा होगा कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसको मानव शक्ति का क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, यानी उस शक्ति का हम यूज नहीं कर पा रहे, वो बेकार पड़ी हुई है। क्या वो जो बेरोजगार है उनसे हम उत्पादन कार्यों में लगा के प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन रोजगार नहीं है तो वो बेरोजगार हैं, और बेरोजगार हैं तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उपभोक्ता हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता हैं, कोई नई चीज़ें नहीं कर रहे, और हम उस मानव शक्ति का क्या नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद और कारण आता है कि हम जब पूंजी निर्माण नहीं कर पाते हैं। आप जानते हो कि पूंजी निर्माण के लिए बचत चाहिए, और बचत के लिए कहीं ना कहीं आपको रोजगार चाहिए। जब रोजगार होगा बचत करेंगे, बचत करेंगे तो आप कोई ना कोई क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो जब यहाँ रोजगार नहीं है, गरीबी है, तो आप बचत नहीं करोगे, बचत नहीं करोगे तो आप क्या नहीं करोगे, निवेश नहीं करोगे। तो निवेश नहीं होने से पूंजी का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। जब पूंजी निर्माण नहीं होगा तो आप लोगों को क्या नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। ये भी क्या है हमारा आर्थिक कारण। इसके बाद और भी कारण आते हैं, निम्न उत्पादकता। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर पूंजी नहीं है, श्रम नहीं है, तो हम उत्पादन क्या भी हमारा निम्न होगा, क्योंकि जो निवेशक है उसके पास इतना पर्याप्त नहीं पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, श्रमिकों को, बहुत सारे श्रमिकों को लगा सके। अगर किसी एक निवेशक के पास मान लो उसे 10,000 रुपये हैं और उसे सिर्फ 10 मजदूरों का पेमेंट कर पाता है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, 10 मजदूरों को रखेगा। अगर उसके पास पैसा होता तो हो सकता है वो 100 या 1,000 मजदूरों को रखता, तो उत्पादन क्या होता, उत्पादन ज़्यादा होता, ज़्यादा मजदूर करेंगे तो उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बेरोजगारी की वजह से हमारा प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है। ये भी क्या है, एक इकोनॉमिकली कारण। और भी इसमें इकोनॉमिकली कारण में बोल सकते हैं, धीमी गरीबी में वृद्धि होती है। रोजगार और गरीबी का डायरेक्टली संबंध होता है। आप रोजगार में होते हैं, धीरे धीरे गरीबी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि पैसा आएगा, धीरे धीरे आप बेसिक चीज़ों की क्या पूर्ति करोगे। क्योंकि गरीबी क्या है, गरीबी तो यही बोलती है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल नहीं कर पाते, वही चीज़ें क्या है, गरीबी। तो जैसे ही आप रोजगार में होते हो तो धीरे धीरे आप अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हो, गरीबी अपने आप क्या हो जाती है, खत्म। लेकिन वहीं अगर आप बेरोजगार होते हो तो आप रिसोर्सेस की कटौती करते हो, रिसोर्सेस में बेसिक चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाती, धीरे धीरे आप क्या हो जाते, गरीब हो जाते हो। यानी रोजगार और गरीबी का डायरेक्टली संबंध है। रोजगार में वृद्धि, गरीबी कम, गरीबी में वृद्धि, रोजगार क्या हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिकली क्या है इसका प्रभाव। और भी देखें यहाँ पर आर्थिक नियोजन में भी बाधा आती है। आर्थिक नियोजन में हम जो इन्वेस्टमेंट है उसका पूरी तरीके से नहीं कर पाते। पैसा नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारा जो उत्पादन है, देश की ग्रोथ है, वो क्या होगी, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ क्या होगी, प्रभावित होगी। और जब ग्रोथ प्रभावित होगी तो हम सभी लोग, क्योंकि ग्रोथ जो भारत की ग्रोथ है किसी भी देश की, उस ग्रोथ से सभी लोग क्या हैं, कनेक्टेड है। देश की ग्रोथ होगी तो लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, अच्छा होगा, लाइफ अच्छी होगी। इकोनॉमिकली में ये भी है कि जीवन स्तर भी बहुत ज़्यादा गिरता है सामाजिक रूप से, क्योंकि ज़रूरतें ही क्या नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती। अब ये तो इकोनॉमिकली कारण थे गरीबी के, एक सामाजिक कारण भी है। अब सामाजिक कारण में क्या होगा, जो हमारा जीवन स्तर है बहुत घटिया टाइप का होगा, बहुत लो। आप देखते हो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, किस तरीके से लाइफ रहती है, क्या स्टैंडर्ड है उनका, उसी छोटी सी जगह में वहीं गंदगी फैली, वहीं खा रहे, वहीं पी रहे, लो स्टैंडर्ड, ना पहनने के लिए कपड़े, ना अच्छा खाना, ना पीना, ना चिकित्सा, बाकी चीज़ें, सारी लाइफ स्टाइल क्या हो गई, जीवन स्तर। जब जीवन स्तर खराब होगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, बीमारियों की वजह से ऐसा नहीं है गवर्नमेंट पे भी बर्डन होगा, लोग कमज़ोर होंगे, गरीब होंगे तो हम
कहीं ना कहीं हमारा देश वीक होगा। उनका प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पा रहे, श्रम शक्ति का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। सरकार इसी में बहुत सारा बजट व्यय करती रहेगी, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें, दवाइयाँ ही खरीदती रहेगी, हॉस्पिटल बनवाती रहेगी। क्योंकि लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन स्तर क्या है, लोग है। और जीवन स्तर ऊपर क्या होता है, पैसे से होता है। पैसा, अगर रोजगार है, पैसा आ रहा है, तो आपका जीवन स्तर क्या है, ऊंचा उठेगा। तो एक कारण है। एक साथ में और भी कारण है कि सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। गरीब गरीब होता जाता है और अमीर क्या होता जाता है। और जब दोनों के बीच क्या होता है, आप देखते हो भारत में वही देश है जहाँ लोग दिन के 32 रुपये शहरों, 28 रुपये को गरीब मानते हैं, वहीं 1-1 करोड़ रुपए के खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। IPL में हर गेंद पे करोड़ों रुपए के सट्टे लगते हैं, पैसा दिया जाता है। वही देश है जहाँ के लोगों को गरीब के 28 रुपये से और 32 रुपये में गरीब कहा जाता है। पेट भर भोजन नहीं। वो देश बड़े बड़े IPL क्या करता है। तो ये क्या है, असमानता है। 4 से 5% लोगों के पास बहुत सारा पैसा और बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जो पैसा वाला है वो पैसा क्या है, और ज़्यादा पैसा वाला होता है। जो गरीब है वो क्या होता जाएगा, और ज़्यादा गरीब होता जाएगा। तो इससे असमानता क्या होगा, जब असमानता बढ़ेगी तो वर्ग संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा। वर्ग संघर्ष, स्ट्रगल होगा, मारपीट, हत्या, नफरत होगी। एक वर्ग, जो गरीब वर्ग है, वो ऊपर वाले वर्ग को क्या करेगा, बोलेगा ये शोषण करके कमा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और वो सोचेंगे ऊपर वाले की ये तो बेकार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के बीच क्या होगा, टकराव होगा। जब टकराव होगा, दंगे, हत्याएं, मर्डर, आगजनी, सारी चीज़। सरकार को बहुत सारा पैसा भी इन व्यवस्थाओं में क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, साथ में शराबखोरी, जुआ, बेईमानी को बढ़ावा मिलेगा। लोगों का ईमान खोएंगे, चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, लूटपाट, सारी चीज़ों, क्योंकि रोजगार नहीं होगा, ज़रूरतें हैं, तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो गलत चीज़ों में लिप्त होंगे। वो रचनात्मक कार्य ना करके नकारात्मक कार्य में पूरे होंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, मर्डर करेंगे, हत्या की सुपारी भी ले सकते हैं। और आप जनरली देखते हो, जो युवा पढ़ा लिखा है लेकिन रोजगार नहीं है, वो लास्ट में कहीं ना कहीं गलत कामों में बहुत सारे युवा उलझे मिले हैं। देश के खिलाफ आतंकवादियों गतिविधियों में, अन्य गतिविधियों में, चोरी डकैती, हत्या, मारपीट, इन सब चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं युवा। कारण यही है क्योंकि वो बेरोजगार है, रोजगार नहीं, उसके पास ज़रूरतों की चीज़ें नहीं है। जब ज़रूरतों की चीज़ें सही तरीके से नहीं मिल पा रही तो वो गलत तरीकों का क्या लेता है, सहयोग लेता है। तो और भी सारी समस्याएं हैं इन पे। ये सारी चीज़ें समस्याएं थीं जो हमने गरीबी की बेरोजगारी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हमने चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम गरीबी से को दूर करने के तरीकों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत